नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में कैसे काम करत बा। कुछ बड़ा नेता हैं जेके अपन दुकान बंद नजर आवत है। वह यूपी में पंचायत चुनाव जोरों पर है। इसी कड़ी में समर्थित उम्मीदवारों को जितवाने के लिए बीजेपी के सांसद व विधायक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी समर्थित उम्मीदवारों के लिए वोट मांगकर सही उम्मीदवार का चुनाव करने की अपील कर रही हैं। आज दस्तक भारत की टीम जिले के वार्ड नंबर 29 में पहुंची तो वहां वर्तमान जिला पंचायत सदस्य व बीजेपी समर्थित प्रत्याशी बबीता तिवारी चुनाव में घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगते नजर आई। वार्ड नंबर 29 की जनता का खुला समर्थन और बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से मिल रहे अपार स्नेह को कैमरे में हमारी टीम ने कैद किया है। हाल ही में जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार बबीता तिवारी के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जोरदार जनसभा किया था। आपको बता दें कि बबीता तिवारी ने जनता की सेवा में दिन रात एक कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि चुनावी संग्राम में बबीता बड़े बड़े नेताओं को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। खास बात यह है कि पहली बार जब बबीता तिवारी के ससुर जी जिला पंचायत सदस्य बने तो यही कैंची निशान था। जब पहली बार बबीता तिवारी जीती तो भी यही कैंची निशान, और इस बार भी बबीता को कैंची निशान मिला है। वोट देकर क्षेत्र व निशान दोनों की लाज रखना है। वहीं जिले के फायर ब्रांड नेता व बबीता तिवारी के पति अखिलेश तिवारी ने क्षेत्र में मतदाताओं को भ्रमित करने वाले कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष वोटिंग कर हैट्रिक लगाने की अपील की है। आइए सुनते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार का क्या कुछ कहना है क्षेत्र के विकास को लेकर। आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज हम जिला पंचायत सदस्य के न्यूज़ को कवरेज करने के लिए वार्ड नंबर 29 में आए हैं। वार्ड नंबर 29 इधर कुड़वार की तरफ पड़ता है। हमारे बीच में आज आप सभी लोग इनको जानते हैं, भाजपा नेत्री हैं बबीता तिवारी। ये यहाँ से दोबारा जिला पंचायत सदस्य के लिए दावेदार हैं। इसके पहले यहाँ से जीती हुई हैं, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। दोबारा इसी क्षेत्र से ये मैदान में तो अभी कुछ सवाल करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे इनके कांटे की टक्कर भले ही है, ये जीत के लिए कैसे क्या रणनीति बना रही हैं। तो बबीता जी, आप भाजपा में पहले से ही हैं, ऑलरेडी आपकी एक अच्छी पहचान है, और यहाँ हमने सुना है कोई गैर जनपद में अधिकारी हैं, उनकी पत्नी मैदान में है, एक कोई यादव जी हैं पुराने यहाँ के रहने वाले अगल बगल के हैं, उनकी पत्नी मैदान में है। तो इनको सबको शिकस्त देने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, मेरे क्षेत्र का विकास किया हुआ है और मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है, और विकास के लिए लोगों ने वोट किया था और फिर विकास के लिए वोट करेंगे, चाहे जो मैदान में हो। और मुझे इनसे कोई कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि जनता सब विकास चाहती है और बहुत जनता जागरूक है और भरोसा करना सीख गई है, और भरोसा करते हुए फिर से मुझे वोट करेंगी और फिर मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आऊँगी। नहीं, आपका ये एजेंडा क्या है? जैसे ऐसे लोग आपके बीच में हैं जिनको हराने के लिए आपने अपनी कुछ रणनीति बनाई होगी, वो आपका एजेंडा क्या है? किस आधार पे वोट मांग रही हैं? क्या मदद करेंगी, या महिलाओं के लिए क्या खास तौर से क्या आप कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये है कि मेरी प्यारी बहनें जो भी फील्ड में है या घर में है, उनका विकास हो, उनको जागरूक करना, हर योजनाओं के बारे में बताना जो सरकार मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं और उनको ये जानकारी नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभ मैं अपनी बहनों को दिला सकती हूँ, उनको एक एक माध्यम से बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए पेंशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं उनको घर घर जाके बता रही हूँ। मेरी रणनीति कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरा जन संपर्क मेरा निरंतर चलता रहता है, और मैं जनता के बीच में रह के उनके घर में जाके उनके सदस्य के रूप में रहना चाहती हूँ, नेता के रूप में नहीं। और यही मेरी रणनीति है, यही मेरे जो है चुनाव जीतने का एक लक्ष्य है और कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने ये सुना है, आप तो हमेशा जीतने के बाद भी पहले भी हमेशा क्षेत्र में बनी रहती हैं, लेकिन एक गैर जनपद के अफसर हैं, उनकी पत्नी मैदान में आई है, और एक राजकुमार यादव जी हैं, उनकी पत्नी मैदान में आई हैं। ऐसे लोग मैदान में आपको मतलब आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, ताल ठोक रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या सवाल है या जवाब आप क्या देंगे उनको? देखिए,
हरदम चुनाव होते हैं, हरदम अपोजिट में कोई न कोई होता है, लेकिन चुनावी मैदान में जब होते हैं तो पत्नियों को निकाल देते हैं, लेकिन बाद में पत्नियों को दुल्हन की तरह घर में बैठा देते हैं। एक सामान के रूप में जो है, संजोग सामान के रूप में वो बैठ जाती है घर में। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो भी फील्ड में उतर के आई हैं, तो वो जो है वो ये सोचे, अगर आप निकली हैं तो निकल के आइए समाज में। आज हमारे बीच में हम खरगिनपुर गांव में जब पहुंचे तो बबीता तिवारी के पति अखिलेश तिवारी को हर कोई जानता है। जुझारू किस्म के नेता हैं, अपने लोगों की मदद करने के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जिस स्तर पर जाकर मदद करना पड़े उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके जो पत्नी बबीता तिवारी लड़ रही हैं उनका चुनाव निशान क्या है और इन्होंने जीत के लिए कौन सी रणनीति बनाई है। तो हम अखिलेश जी से इस संबंध में पूछना चाहते हैं। तो अखिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बबीता तिवारी जी का भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, तो उनका चुनाव निशान क्या है और कुछ विशेष उस बारे में जानकारी हुई है तो हमने कहा आपसे ही जाना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बबीता जी जब पहली बार चुनाव जीती तभी चुनाव निशान उनका कैंची था, दूसरी बार जीती तो भी चुनाव निशान कैंची था, और इस बार ये अभी मैदान में है, चुनावी मैदान में है, इस बार भी चुनाव निशान का कैंची है। आप इनकी जीत को लेकर के कहाँ तक आश्वस्त हैं कि कैसे है, या जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, इस संबंध में आप? मैं पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, चूँकि जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं है। जैसे एक एजेंसी की बात अभी हो रही थी, एक एजेंसी इसमें काम कर रही है कि हम अपने दुख से दुखी ना हैं, हम इस क्षेत्र के सुख से दुखी यही कि क्षेत्र में यह तरह के नौकर नेता एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में कैसे काम करते बा। कुछ बड़ा नेता हैं जेके अपन दुकान बंद नजर आवत यह है, वह वो रूप एक सोच ही समझी एक रणनीति बनाएं कि कैसे कीन जाए। तो उनका एक हमारे चूँकि समाज के एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक वोट है वार्ड में, तो उनका भटकावे की कोशिश की जाती है कि वह कैसे भटक जाएँ कि फलाने जीता था एमन जो है वोट को भटकाने की कोशिश करी। लेकिन वोटर पे आप बात कर लीजिए, मतदाता लोग यहाँ सारे यहीं के निवासी हैं, खड़े हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं, वो समझ चुके हैं और वो जीत के साथ ही रहना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी बबीता तिवारी जी को कैंची निशान पर वोट दे करके जरूर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी महिला आरक्षित है, महिला के लिए, तो उस पर क्या है कि आपकी पत्नी उस पर भी दावेदार रहेंगी? या अब तो ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी है, अगर पार्टी का जो निर्देश होगा, अगर पार्टी बबीता जी को कहती है जीतने के बाद, तो बबीता जी जरूर चुनाव लड़ेंगी। चलिए, धन्यवाद अखिलेश जी, आप लोगों का समर्थन है ही है, आप लोग मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत, सुल्तानपुर।